अरे भाग्यवान, सुनती हो क्या? तुमने मेरी केलों की टोकरी कहाँ रख दी? जल्दी बताओ, मुझे केले बेचने शहर जाना है। जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। अजी अभी लाई, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ये लीजिए केलों की टोकरी। अरे हाँ जल्दी लाओ, अब मैं केले बेचने के लिए चला जाता हूँ। घनश्याम इतना कहकर केले बेचने के लिए शहर की ओर चला जाता है। पूरे दिन केले बेचने के बाद घनश्याम शाम होते ही अपने घर वापस आ जाता। ऐसे ही घनश्याम रोज केले बेचने के लिए शहर जाता और घर वापस आ जाता। एक दिन जब घनश्याम केले बेचकर घर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। वह घनश्याम से कहता है, अरे भाई साहब, मुझे बहुत भूख लग रही है, कृपया आप मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। आप कौन हैं और इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हैं? ये जंगल ही मेरा घर है और मैं इस जंगल में ही रहता हूँ। जो कोई भी इस रास्ते से गुजरता है, मैं उनसे खाने की वस्तुएं ले लेता हूँ और अपना पेट भर लेता हूँ। मेरे पास तो केले ही है, मैं तुम्हें केले दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे उसके बदले पैसे देने होंगे। अरे भाई साहब, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक बहुत सुंदर आईना है। आप मुझे उसके बदले में केले दे दीजिए। इतना कहकर वह आदमी घनश्याम को एक आईना दिखाता है। घनश्याम आईने को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि इतना सुंदर आईना घनश्याम ने आज तक नहीं देखा था। ठीक है, मैं इस आईने के बदले में आपको केले दे दूंगा। घनश्याम इतना कहकर आईना ले लेता है और उस आईने के बदले में उस आदमी को कुछ केले दे देता है। आईना पाकर घनश्याम बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, इस आईने को जब मैं अपनी पत्नी को दूंगा तो वह बहुत खुश होगी। अरे आज तो बहुत देर हो गई, सविता मेरा इंतजार कर रही होगी। घनश्याम आईना लेकर तेजी से घर की ओर जाने लगता है। घनश्याम के घर पहुंचते ही घनश्याम की पत्नी सविता उस पर फिर से चिल्लाने लगती है। सविता गुस्सैल स्वभाव की होती है। सविता घनश्याम से कहती है, अजी ये भी कोई टाइम है? घर आने का आपको पता है कितनी रात हो गई है? अरे हाँ सविता, मुझे पता है कि आज मुझे देर हो गई। देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इतना कहकर घनश्याम अपनी पत्नी को आईना दिखाता है। इतना सुंदर आईना देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है और अजी इतना घनश्याम से सुंदर कहती आईना है, आप कहाँ से लाए हो? देखने में तो ये बहुत सुंदर और महंगा लगता है। अरे हाँ भाग्यवान, इस आईने को खरीदने में ही तो मुझे आज इतनी देर हो गई, और तुम हो कि मैं जब से आया हूँ मुझ पर चिल्लाई जा रही हो। अजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गुस्से में ना जाने आपको क्या क्या बुरा भला कह दिया। कोई बात नहीं सविता, तुम्हें ये सब कहाँ पता था कि आईना खरीदने में मुझे देर हो गई। लो अब जाओ, इस आईने को दीवार पर टांग दो और रोज इस आईने में देखकर सजना संवरना। इतना कहकर घनश्याम सोने चला जाता है और सविता उस आईने को टंग कर जैसे ही उसमें देखती है तो उसमें उसे एक भयानक चुड़ैल दिखाई देती है। सविता बहुत डर जाती है और चिल्लाती है। घनश्याम सविता की आवाज सुनकर सविता के पास आता है और कहता है, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो और डरी हुई भी लग रही हो? अजी इस आईने में मैंने अभी अभी एक भयानक चुड़ैल को देखा है। क्यों मजाक कर रही हो भाग्यवान? कहीं तुमने अपने आप को तो इस आईने में नहीं देख लिया? यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और आपको मजाक सूझ रही है। मैंने अभी इसमें एक भयानक चुड़ैल को देखा है। तुम भी ना सविता, मुझे तो इसमें कोई चुड़ैल दिखाई नहीं दे रही है। तुम सारा दिन काम करती हो और थक जाती हो, थकान के कारण तुम्हें ये सब दिखाई दे रहा है। तुम्हें अब आराम करना चाहिए। घनश्याम इतना कहकर वापस सोने के लिए चला जाता है, लेकिन सविता वहीं आईने के पास खड़ी रहती है और आईने के बारे में सोचती है। तभी अचानक आईने में से चुड़ैल निकलती है। यह सब देखकर सविता की बोलती बंद हो जाती है। वह बहुत ज्यादा डर जाती है, उसकी आवाज भी नहीं निकलती है। तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और कहती है, तुम कितना भी चिल्ला लो लेकिन तुम्हारी आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी। 10 साल बाद मुझे इस आईने से आजादी मिली है। मैं तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करके गांव के सभी लोगों को खा जाऊंगी। यह सब देखकर सविता बेहोश हो जाती है और तभी चुड़ैल सविता के अंदर आ जाती है। अब सविता एक चुड़ैल बन जाती है और रात होते ही वह घर से निकल जाती है और गांव वालों को ढूंढने लगती है। तभी अचानक सविता को 2 आदमी दिखाई देते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे वाह, इतनी आसानी से मेरा शिकार मिल जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। इतना कहकर चुड़ैल उन आदमियों के सामने आ जाती है और उन्हें पकड़कर मार डालती है और उनका खून पी जाती है। अगली सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है और सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर इनकी मौत हुई कैसे।
अजी आप केले बेचकर जल्दी से घर आ जाना। आपको तो पता ही है कि कल रात कैसे उन आदमियों की मौत हुई है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरो मत सविता, मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर घनश्याम शहर चला जाता है और जल्दी ही सारे केले बेचकर घर वापस आ जाता है। और फिर रात को सविता गांव में आदमियों को मारने के लिए निकल जाती है, परंतु सविता को कोई गांव वाला नहीं मिलता है। सभी डर के मारे अपने घर के अंदर छुपे होते हैं। सविता फिर अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन रामू के पास एक गांव वाला आता है जिसका नाम श्यामू होता है। वह घनश्याम से कहता है, घनश्याम भैया, कल जो 2 गांव वालों की मौत हुई है ना, उन्हें सविता भाभी ने ही मारा है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है श्यामू भैया कि तुम क्या कह रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ घनश्याम भैया, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे सविता भाभी ने एक चुड़ैल का रूप धारण करके गांव के 2 आदमियों को मारा है। अगर आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं है तो तुम आज रात को अपनी आंखों से देख लेना। इतना कहकर श्यामू वहाँ से चला जाता है और घनश्याम रात होने का इंतजार करता है। रात होते ही सविता और घनश्याम सो जाते हैं। घनश्याम सो नहीं पाता है, उसे श्यामू की बात याद आ रही होती है। वह सोने का नाटक करता है। आधी रात होते ही सविता उठकर गांव की ओर जाती है। घनश्याम चुपके से सविता का पीछा करता है। अचानक से सविता चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है और गांव के आदमी को देखते ही उसे मार डालती है। यह सब देखकर घनश्याम बहुत ज्यादा डर जाता है। यह क्या हुआ? सविता कैसे एक चुड़ैल बन गई है? घनश्याम घर वापस आ जाता है और सविता के लौटने का इंतजार करता है। जैसे सविता घर आती है तो घनश्याम सोने का नाटक करता है। अगले दिन सुबह सविता को कुछ याद नहीं रहता है कि कल रात क्या हुआ या कैसे उसने गांव वालों को मार डाला था। सविता, तुम कल रात कहाँ गई थी? कैसी बात कर रहे हो? मैं तो घर पर ही थी। मैं रात को घर से बाहर क्यों जाऊंगी भला? चलो अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ और घर का काम कर लो। जो कुछ भी कल रात हुआ वो सब सविता ने नहीं किया, बल्कि सविता के अंदर आई चुड़ैल ने किया है। अगले दिन घनश्याम रोते रोते श्यामू के पास जाता है और कहता है, अरे श्यामू भैया, आपने कल जो मुझसे कहा था वो सब ठीक ही कहा था। कल रात मैंने अपनी आंखों से ही देखा है कि सविता आधी रात को उठकर घर से बाहर चली जाती है और एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और गांव वालों को मार डालती है। अब दुखी होने से कुछ नहीं होगा। अब हमें यह सोचना होगा कि सविता भाभी को चुड़ैल से कैसे आजाद कराएं। भाभी के साथ कुछ हुआ था क्या घनश्याम भैया? तभी अचानक से घनश्याम को उस आईने की याद आती है और घनश्याम श्यामू को उस आईने के बारे में सारी बात बता देता है कि कैसे सविता को उस आईने में चुड़ैल दिखाई देती है। लगता है घनश्याम भैया, वह आईना कोई साधारण आईना नहीं है, बल्कि भूतिया आईना है। चुड़ैल इस आईने में ही थी जो अब सविता भाभी के अंदर आ गई है। अब मैं क्या करूं श्यामू, कैसे बचाऊं मैं अपनी सविता को? घनश्याम श्यामू को अपने घर लेकर आता है और उस भूतिया आईने को दिखाता है। जैसे ही श्यामू उस आईने को छूता है, उस आईने में एक चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल उस आईने से बाहर निकल जाती है और कहती है, तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मेरी आईने को छुआ, मैं आज तुझे मार डालूंगी। चुड़ैल घनश्याम और श्यामू को पकड़कर हवा में उठा लेती है। घनश्याम और श्यामू जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी सविता वहां आती है और देखती है घनश्याम और श्यामू को चुड़ैल ने हवा में उठा रखा है। सविता को कुछ याद आता है और सविता कहती है, अरे ये तो वही चुड़ैल है जो उस रात मुझे इस आईने में दिखाई दी थी। लगता है यह चुड़ैल इस आईने में ही थी। अगर मैं इस आईने को तोड़ दूं तो ये चुड़ैल मर जाएगी। इतना कहकर सविता उस आईने को चुपके से तोड़ देती है और चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। वे सभी चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाते हैं और सभी गांव वाले खुशी से रहने लगते हैं।